कांग्रेस के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री करण दलाल ने फरीदाबाद लोकसभा सीट पर पहली बार अपना दावा ठोका है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी ने चाहा तो निश्चित तौर पर फरीदाबाद लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव लड़ेंगे। करण दलाल ने कहा है कि पलवल क्षेत्र को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो इलाके की आवाज उठा सके। करण दलाल ने कहा कि मौजूदा सांसद और 2 बार के मंत्री से फरीदाबाद की जनता दुखी है। करण दलाल ने कहा कि उन्हें फरीदाबाद लोकसभा सीट पर तमाम इलाकों में लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। करण दलाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कांग्रेस नेताओं के साथ संपर्क वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कुछ कांग्रेसी बीजेपी वालों के संपर्क में होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वक्त और चुनाव आने दीजिए। मौजूदा मंत्री को बता दूंगा कि कितने बीजेपी के पदाधिकारी और नेता मेरे संपर्क में हैं। पुराने राजनीति पर नजर रखने वाले तो करण दलाल साहब के कद को जानते हैं, लेकिन जो युवा हो शायद ना जानते हो। चाहे बंसीलाल परिवार से भी अदावत लेनी हो या फिर चौटाला परिवार से अदावत लेनी हो विधानसभा और विधानसभा के बाहर, इस मामले में भी कभी पीछे नहीं रहे हैं और उनका कद इस लिहाज से भी नापा जाता है। ये मैंने नई पीढ़ी के हिसाब से रेफरेंस दिया था कि जो युवा शायद ना जानते हो। अदावत की बात आएगी तो आपकी पार्टी में भी बहुत से लोग सामने आएंगे। पिछली बार का मुझे याद आता है 2019 की टिकट हुई थी ललित नागर की। ललित नागर का इंटरव्यू मैंने खुद पर्सनली किया, उनकी टिकट हो गई, वो प्रचार में जुड़ गए। लेकिन जो पुराने सांसद थे, टिकट होने के बाद कटवा कर बढ़ाना साहब, अवतार बढ़ाना का नाम ले रहा हूं, वो टिकट बदलवा के फिर मैदान में आ गए। तो ये चुनौती तो आपके सामने भी रहेगी। कांग्रेस में भी तो राष्ट्रीय पार्टी है ना। जैसा कि आप जानते हैं लामा साहब, ये कांग्रेस के अंदर इस तरह की उठापटक पिछले कई वर्षों से चल रही हैं, चलती रहती हैं। लेकिन जो अब राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व, जो एक मजबूत नेतृत्व कांग्रेस को मिल रहा है, उसमें अब ये उम्मीद की जाती है कि जो भी चुनाव लड़ने के सक्षम और चुनाव जीतने के सक्षम लोग हैं, टिकट उनको दिया जाएगा। और उस क्रम में मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों जिलों के अंदर जो फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में, जैसा आपने कहा, चाहे वो नौजवान हैं, क्योंकि नौजवान भाजपा के राज में हमारी फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मायूस हैं। हरियाणा में 2 लाख नौकरियां अपनी पिछले विधानसभा सत्र में आपने देखा खाली पड़ी हुई हैं। हमारे इलाके के बाल बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। हमारी जो रेल की सुविधाएं हैं, पलवल और फरीदाबाद से दिल्ली को हमारे जो भाई काम करने के लिए जाया करते थे, आज रेल सेवाओं को भी इन्होंने बंद किया हुआ। वो सवाल आप उठाइएगा, बहुत मौका मिलेगा। मेरा सवाल था सर ये सीधा कि एआईसीसी से जो राजनीति चलती है, पिछली बार का एक बड़ा उदाहरण है। अमूमन होता नहीं है कि टिकट अनाउंस होने के बाद भी, जिस तरह से नागर साहब पीछे रह गए, बढ़ाना साहब टिकट ले आए, तो अंदरूनी जो पार्टी की जंग भी तो होती है टिकट के लिए। नहीं, निश्चित तौर पर ये जो पार्टी का फैसला है वही अंतिम फैसला होगा। लेकिन क्योंकि बहुत देश के अंदर भाजपा को सत्ता से हटाने का बहुत बड़ा जंग कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आपने देखा पिछले दिनों एक बहुत बड़ा विपक्ष का संगठन बना है इंडिया के नाम से। तो अब चुनाव के लिए जो सर्वे पार्टी करा रही है, जो लोगों से संपर्क करके पार्टी के नेता या जो ऑब्जर्वर्स और लोगों की राय ले रहे हैं, उन बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि इस दफ़ा चुनाव लड़वाने में पार्टी को कोई संकोच नहीं होगा। और अगर पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार। वाजिब बात है, पार्टी चाहेगी। आखिरी सवाल, आप दबी जुबान में, आप या कुछ और कांग्रेसी भी, मैं खाली आपका नाम नहीं लूंगा, ये भी कहते हैं कि जो मौजूदा सांसद साहब हैं, मौजूदा मंत्री साहब हैं, आधे कांग्रेसी तो उनकी गोद में एक प्रोग्राम में देख रहा था, उन्होंने कहा था कि 50% तो मेरे साथ हैं, चुनाव आते आते 75% मेरे पक्ष में आ जाते हैं। कांग्रेसियों का जिक्र कर रहे थे माननीय मंत्री साहब। इसमें लामा साहब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि 1, 2, 3 आदमी ऐसे हैं जो कांग्रेस में रहते हुए और चारों तरफ मुंह मारने का काम करते हैं। लेकिन आज आपको हैरानी होगी कि भाजपा के न जाने कितने हजारों पार्टी पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता वो मेरे से रोज संपर्क में रहते हैं और वो कहते हैं कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, हम चाहे भाजपा में रहें या बाहर रहें, अब की दफ़ा चुनाव में आपकी मदद करेंगे। तो कृष्णपाल जी को पहले अपनी पार्टी की ये हालात को देखना चाहिए कि उनके पार्टी के नेता हमारे संपर्क में हैं और इस लोकसभा के चुनाव में हर तरीके से हमारी मदद करने का वो हमें आश्वासन दे रहे हैं।
तो कांग्रेस की चिंता ना करके अपनी पार्टी की चिंता करे। हमारा कहना ये है कि चुनाव जैसे ही घोषणा होती है, भाजपा के ज्यादातर कार्यकर्ता और उनके नेता मेरे इस चुनाव में मदद करेंगे। एक आखिरी सवाल, कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस करण दलाल हो तो आप अपने हिसाब से अपने आप को बेहतर उम्मीदवार फरीदाबाद की जनता के लिए कैसे मानते हैं? क्योंकि इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र को एक दबंग राजनीति की जरूरत है। जो फरीदाबाद जैसे सबसे बड़े लोकसभा चुनाव क्षेत्र का नुमाइंदा होते हुए भी, मंत्री होते हुए भी इस इलाके का दबदबा न देश के अंदर न संसद के अंदर, और यहाँ जिस तरह से ये जो भ्रष्टाचार की आड़ में आम आदमी लुट रहा है उनको भी नहीं बचा सका। जो केवल फरीदाबाद में प्लॉट काटने की राजनीति करते हों, बड़े बड़े औद्योगिक प्लॉटों को लेकर के यहाँ के कुछ जो भाजपा के नेता हैं उनको छोटा छोटा करके इस इलाके का प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर केवल एक कॉलोनी काटने का काम भाजपा के नेता करने में लगे हुए हैं। तो मैं इस तरह की हरकतों को लगाम लगाऊंगा और लोगों का नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व इस देश में देखने को मिलेगा कि लोग जानेंगे कि फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लोगों की हैसियत क्या है। शुक्रिया। बाकी बातचीत दलाल साहब आपसे बाद में करेंगे। दो बड़ी बात निकल कर आई, अगर पार्टी चाहेगी तो पहली बार खुलकर दलाल साहब कह रहे हैं कि हाँ मैं तैयार हूं फरीदाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर। एक सवाल उठता था कि कुछ कांग्रेसी क्या बीजेपी के संपर्क में हैं, इसको लेकर भी बड़ा बयान और बड़ा दावा आज दलाल साहब ने किया है। साफ तौर पर यह कहा है कि हमारी पार्टी की टेंशन ना लें, जो दूसरे दल कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले उनके संपर्क में हैं, वक्त आने दीजिए, उनके भी कितने हमारे संपर्क में दबी जवान या खुलकर मदद करेंगे ये भी जनता के सामने आ जाएगा। अपने सहयोगी अमित चौधरी के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, फरीदाबाद।